नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस वृषभ राशि आप लोगों की। और हम ये देखने वाले हैं कि सिंगल्स के लिए अपकमिंग 2 मंथ्स में लव रिलेशनशिप मुझे कैसा दिख रहा है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लोग मैरिड हैं उनके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल्स आप लोगों की कि अपकमिंग 2 मंथ में मुझे आपकी लाइफ में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो टॉरस वृषभ राशि, ओम नमः शिवाय, देख लेते हैं अपकमिंग 2 मंथ में मुझे आपकी लाइफ में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉरस जो भी सिंगल्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस उस पर हो सकता है, एग्ज़ाम्स में आप प्रिपेयर हो सकते हैं, या अंदर मनी जो द्वंद्व चलता रहता है ना कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक स्टकनेस सा, एक ओवर थिंकिंग हो सकती है कि यार मेरी लाइफ में कोई आ ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में कोई आ ही नहीं रहा। लेकिन अपकमिंग 2 मंथ्स में मुझे आपके जीवन में कोई एक रोमांटिक प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंसान आपके दिल की घंटी बजा सकता है, कोई दस्तक दे सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। बट उससे पहले ये प्रपोजल आए उससे पहले आप कहीं ना कहीं अपने मानसिक तनाव में रह सकते हो, डिप्रेशन में रह सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है अपकमिंग 2 मंथ्स में, जहाँ पे आप खुद से ही लड़ रहे होगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्यों हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा होता है। या ओवर थिंकिंग करते चले जाओगे, किसी बात को लेकर सोचोगे, सोचते ही चले जाओगे, इतना स्टक फील करोगे। लेकिन वैसे जैसे ही टाइम आगे बीतेगा, कुछ समय के बाद आप देखोगे 2-3 हफ्ते के बाद कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रपोजल, कोई व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेंगे और आपका इन्हीं 2 महीनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। और ये जून तक संभावनाएं दिख रही है, ये सिर्फ अभी 2 महीने की नहीं दिख रही। मुझे ये दिख रहा है कि ये टाइम पीरियड आपका जून तक चल रहा है, कि जून तक आपके जीवन में ज़रूर किसी ना किसी को दस्तक देना चाहिए, कोई ना कोई आना चाहिए आपके जीवन में, और आप जो भी अकेला फील करते हो, स्टक फील करते हो, उससे बाहर निकलोगे और जीवन में किसी को वेलकम करोगे। चलिए अब देख लेते हैं टॉरस जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, मुझे उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर्स की जो करंट फीलिंग मैं देख पा रही हूँ, इनकी एक ऐसी फीलिंग बनी हुई है कि बहुत जल्दी कभी कभी अप्रोच करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, फिर कभी कभी फुस हो जाते हैं। मतलब ऑन ऑफ पैटर्न आपके जीवन में इनका कहीं ना कहीं बना हुआ है। अचानक से पैशनेट होते हैं, अचानक से खुश हो जाते हैं। तो ये इनका ये पैटर्न चलता रहता है आपके जीवन में करंट फीलिंग में, तो यही दिख रहा है। साथ में थोड़ा सा इनके अंदर एक ईगो, अहंकार है, अपनी जिद करना, जिद्दी होना, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से चलाना, रिश्ते को डोमिनेट करना, ये रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये इनकी करंट फीलिंग में दिख रहा है। ये आना चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन ईगो में आके बैठ जाते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, मैं ही ठीक बोल रहा हूँ, मेरे ही हिसाब से करो, मैं ही सही समझा रहा हूँ, मैं ही बहुत समझदार हूँ। तो एक वो अहंकार वाली भावना है, कि वो रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने वाली भावना है। करंट फीलिंग में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। ईगो इज़ द वन ऑफ द रीज़न आपके रिश्ते में जो आ रहा है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जो वो आपको बताते नहीं हैं, जो वो फील करते हैं आपके लिए। फॉर टॉरस वो आपके लिए फील करते हैं एक पैशनेट ऊर्जा, एक अट्रैक्शन आपके साथ, लेकिन ना सीरियसनेस थोड़ी कम है। ये पैशन क्या है, आता है जाता है, आता है जाता है। फीलिंग में वो आपके साथ अट्रैक्शन तो बहुत फील करते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद करते हैं, उनको हर चीज़ पसंद आती है आपकी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि उनको फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी फील होती है, या आपकी कमी बहुत फील होती है, या कुछ ऐसा है जो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ। और अचानक से कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसे मूवमेंट्स आए होंगे पास्ट में, या जो भी, या उनके जीवन में भी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ऑल ऑफ द सडन अचानक आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या अचानक कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, जो आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत नॉलेजेबल लगते हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म का भी सोचते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं
आप दोनों के बीच में जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो उनको परेशान करती हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पैटर्न को तोड़ के वो आगे बढ़े, पुरानी धारणाओं को तोड़ के वो आगे बढ़े और फीलिंग्स में आपके साथ कुछ ना कुछ नए तरीके से रीस्टार्ट भी करना चाहते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। टॉरस, इनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है? नेक्स्ट सेक्शन ये दिख रहा है कि वो ज़्यादा ना फील करेंगे बट एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सबसे पहले उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले हम इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, एक सामंजस्य बनाते हैं, रिश्ते में बराबरी बनाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें ना अभी रिवील नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बहुत हिम्मत उनको लानी पड़ेगी, अभी हिम्मत की थोड़ी कमी लग रही है। वो पेशेंस रख रहे हैं अपने अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे चाहेंगे कि रिश्ते को बैलेंस करा जाए। उनके अंदर ऐसा ना हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे हिम्मत करके इस रिश्ते में पहले इक्वल गिव एंड टेक लाएंगे, उसके बाद ही वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी वो आपको सारी बातें रिवील नहीं करेंगे। एक आत्मिक कनेक्शन फील करेंगे, जैसे कहते हैं ना, एक सोल से एक कनेक्शन हमें फील होता है, वो फील करेंगे बट कहेंगे कुछ नहीं, अंदर ज़्यादा रखेंगे। आगे आने वाले 2 महीने में आपके रिश्ते में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस? अपकमिंग 2 मंथ्स में ये रिश्ते में ऐसा फील हो सकता है कि बहुत बर्डन कोई एक इंसान फील करे, या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अभी ना चाह रहा हो कि नहीं, अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता इस रिश्ते की। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उनका नज़रिया बदलेगा, उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा। कुछ वो रुक के सोचेंगे इस रिश्ते में, थोड़े वक्त के लिए पॉज आएगा, और पॉज आने के बाद वो उनके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है वो इस रिश्ते में फिर आगे बढ़े। लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कठिन दिख रहा है कि थोड़ा सा वो पहले भागेंगे जिम्मेदारियों से। इनके ऊपर प्रेशर बनाओगे तो ये भाग जाएंगे, तो इसलिए इनको प्रेशर मत बनाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी लेना नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे इनको क्लैरिटी मिलेगी। कोई ना कोई इनको कोई फीमेल भी हेल्प कर सकती है, इनकी मदर वगैरह क्लैरिटी इनको दे सकती हैं। तो पहले रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जब इनकी सोच बदलेगी तब ये जाके कुछ ना कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी 2 महीने के ड्यूरेशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई दुख मिले, जो वो पॉज वाली सिचुएशन आए, ठीक है, या हो सकता है इनकी मदर इनके लिए कोई एक रिश्ता देखें शादी के लिए, ये चीज़ भी हो सकती है। तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन भी एंटर कर सकता है। कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन इस 2 मंथ्स में बनेगी जो थोड़ा सा आपको दुख देगी, हर्ट करेगी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे ये रिश्ता ना पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। पहले इनका मन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी मुझे इनको मिलते हुए देख पा रही हूँ मैं। चलिए अब और देखते हैं टॉरस, जो लोग शादीशुदा हैं, आपके जीवन में अपकमिंग 2 मंथ्स में आपकी मैरिड लाइफ मुझे कैसी दिखाई दे रही है? टॉरस, आपकी मैरिड लाइफ अपकमिंग 2 मंथ से मुझे कैसी दिखाई दे रही है? मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में दोस्ती बहुत बढ़ेगी, इंटेंसिटी बहुत रहेगी, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत रहेगा, बहुत एक अंडरस्टैंडिंग देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में। और आप दोनों जो पहले लड़ाई झगड़ा करते थे ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एक स्थिर आपकी मैरिड लाइफ मुझे चलते हुए दिखाई दे रही है। पेशेंस बहुत आ जाएगा आप लोगों के बीच में ना, कि आप कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे, समझेंगे, फिर जाके कुछ कहेंगे। लेकिन एक ना पैशनेट ऊर्जा बहुत रहेगी, आप लोग अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है, वो एक नयापन आ जाता है, कुछ ना कुछ मिलके नया क्रिएट करना, कुछ नए तरीके से अपने रिश्ते को रीबिल्ड करना। तो मैरिड लाइफ टॉरस आप लोगों की बहुत अच्छी है अपकमिंग 2 मंथ्स में, अगर देखा जाए अप्रैल और मई एंड तक, कि बहुत अच्छा है, सब्र रहेगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी भी दिख रही है, और एक अच्छी दोस्ती रहेगी, और आप दोनों लोग अपने फ्रीडम को भी इंजॉय करोगे, एक दूसरे को फील कर पाओगे, अच्छी खासी एग्जिस्टेंस एक दूसरे की फील कर पाओगे। तो यस, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम में देख पा रही हूँ। तो ये है टॉरस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।